नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू काशीवाल। चलिए आज बात करते हैं माँ लक्ष्मी की मुद्रा, किस मुद्रा में लक्ष्मी को अपने घर पर, आपको घर पर लाना चाहिए, ऑफिस में लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि घर पर किस मुद्रा स्थिति में जो है लक्ष्मी जी को लाना चाहिए? जैसा कि आपने कई चित्रों में कई चित्र या मूर्ति देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी कमल में बैठी हुई हैं। तो लक्ष्मी जी का जो घर पर पूजा की जाती है, तो वो जो कमल पर जिसमें विराजमान होती हैं, उस मूर्ति की घर पर जो है, मूर्ति या चित्र जो भी आप हैं वही चित्र लगाएं, और मूर्ति भी बैठे हुए जो लक्ष्मी है उनको लाएं अपने घर पर। और लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, मगर इसीलिए अपने घर पर ऐसी मूर्ति लाएं जिसमें जो है लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हो। तथा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ माँ सरस्वती की मूर्ति को भी साथ में रखना चाहिए। जी हाँ, अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी धन के लिए और सरस्वती जी अच्छी बुद्धि के लिए जो है उसका प्रतीक है वो। अगर बुद्धि सही रहेगी तो आप अपना धन जो है अच्छी सूझबूझ के साथ उसको खर्च करेंगे या सही जगह खर्च करेंगे। और जहाँ आपका कारोबार हो या ऑफिस हो, वहाँ पर जो है आप खड़ी लक्ष्मी की जो है पूजा करें, और उनका वही चित्र अपने ऑफिस में, कारखाने में, या जो भी आपका मतलब ऑफिस वर्क से आपका संबंध रखता हो, वहाँ पर आप खड़ी लक्ष्मी का चित्र लगाएं, और जिसमें माँ लक्ष्मी के चरण जो हैं दिखने नहीं चाहिए। जहाँ पर खड़ी लक्ष्मी है उनके वहाँ पर चरण नहीं दिखने चाहिए, ऐसा चित्र लगाएं। हिंदू धर्म में त्रिदेवियों में से एक है माता लक्ष्मी। दीपावली के दिन इनकी विशेष पूजा होती है। साथ ही विशेष अवसरों पर महालक्ष्मी की घर में स्थापना करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। वैसे खासकर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी अलग अलग है, जो है महाराष्ट्र में उनका प्रचलन है। हम अक्सर दो नाम सुनते हैं, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। आखिर क्या यह दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई अंतर है? आओ जानते हैं। जो प्रचलित कथाएं हैं उन मान्यताओं के आधार पर जानते हैं। सबसे पहले भृगु पुत्री लक्ष्मी। पुराणों में एक लक्ष्मी वह है जो समुद्र मंथन से जन्मी थी, जो पुराणों में बताया गया है, और दूसरी वह है जो भृगु की पुत्री ही थी। इनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति के दो रूप में देखा जाता है, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लक्ष्मी जो कमल चित्र के बारे में। और लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु के साथ हैं। जो लक्ष्मी रूप में है वो भगवान विष्णु के साथ में है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी की धन की वर्षा करती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। समुद्र मंथन में उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या के जो है मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। देवी लक्ष्मी जी इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। देवी लक्ष्मी कमल वन में निवास करती थी, जैसे कि अब मैं वही बता रहा था, ये विराजमान दिखाते हैं, लेकिन वो कमल वन में ही रहती थी। तो कमल में बैठती हैं और हाथ में कमल रखती हैं। जी हाँ, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर क्या है? अंतर है उनमें, और क्या अंतर है? शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। ये जो 3 वर्णन बताए गए हैं, इस प्रश्न का रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की जो पुत्री सरस्वती है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि महालक्ष्मी जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी से भिन्न है। महालक्ष्मी आदि देवी है।
जो ये जानकारी जो मैंने आपको अभी दी है, ये ऐसी जानकारी बहुत कम लोगों को जो है होगी कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर होता है। और दूसरी बात, जो बैठी लक्ष्मी और खड़ी लक्ष्मी है, उनके पूजन किस स्थान पर कैसे किया, क्योंकि देखिए पूजा तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि मेरी जो पूजा है वो संपूर्ण हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी त्रुटियों के कारण या कुछ ना जानकारी होने के कारण वो पूजा जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। मतलब आपका तो इच्छा मन है करने का, लेकिन वो त्रुटियां जो हैं, जानकारी नहीं है हमें वेदों की, पुराणों की, तो इस आधार पर मैंने आपको ये जानकारी दी है। आपको अच्छी लगी हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।